नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीला न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। आज सोशल मीडिया में पूर्व विधायक राजीव अग्रवाल का बयान चर्चा में है। उन्होंने फेसबुक पर वंशवाद को लेकर पोस्ट डाल एक बार फिर काशीपुर की राजनीति गरमा दी है। पोस्ट में पूर्व विधायक ने वंशवाद की राजनीति का खुलकर विरोध करते हुए काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा के पुत्र त्रिलोक सिंह चीमा पर सीधा निशाना साधा। वंशवाद की इस लड़ाई में मेयर उषा चौधरी, राम मेहरोत्रा, खिलेन चौधरी, सीमा चौहान आदि समर्थन देते नजर आए। वहीं सैकड़ों लोगों ने पूर्व विधायक की पोस्ट को कमेंट पर शेयर किया। देखिए सुरागीला न्यूज की खास रिपोर्ट। आज सोशल मीडिया में एक आपका ट्रेंड चल रहा है और एक बयान चल रहा है कि वंशवाद के ऊपर, इसमें आपका क्या कहना है? मेरा तो स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद की प्रवृत्ति नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है कि पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र। हमारा कह रहे कार्यकर्ता तमाम भारतीय जनता पार्टी के अंदर मौजूद हैं और जो सक्षम कार्यकर्ता है, जो जनता के बीच में रहता है, उसको टिकट मिलना चाहिए आने वाले चुनाव में। और मैं इसका वंशवाद का घोर विरोधी हूँ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन के बैनर तले आज जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार करने के बाद अब अनिश्चित काल के लिए धरना देना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों द्वारा कार्य बहिष्कार करने से जसपुर में टीकाकरण और बॉर्डर पर कोरोना जांच ठप हो गई है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। वेतनमान दे सरकार। आउटसोर्सिंग कार्यरत में जो विभिन्न कार्यक्रम हुए हैं उनको कर्मचारी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में समायोजन किया जाए। के अंतर्गत 2 सूत्री मांगों को लेकर के कार्य बहिष्कार चल रहा है और प्रदेश कार्यकारिणी के अंतर्गत प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर पूरे राज्य में चल रहा है। उसमें जो दो मांगे हैं हमारी, एक तो हरियाणा राज्य की तर्ज पर वेतनमान लागू किया जाए, ये हमारी मांग है यहाँ उत्तराखंड राज्य सरकार से। और दूसरी मांग है कि आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी रखे गए हैं उनको एनएचएम के अंतर्गत समायोजित से 9 तारीख तक तो इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ करके कार्य बहिष्कार था और आज के बाद जो अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं या नहीं सुनी जाती हैं और हमको कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो हम जो है उग्र आंदोलन की तरफ जाएंगे और आकस्मिक आपातकालीन सेवाएं भी बंद करेंगे। कुमाऊं का द्वार के नाम से विख्यात काशीपुर के वर्षों पुराने एल.डी. भट्ट राजकीय चिकित्सालय में काशीपुर के आसपास के क्षेत्र के अलावा रामनगर, रानीखेत, सल्ट, पौड़ी, अल्मोड़ा तक के मरीज इलाज कराने आते हैं। लंबे समय से यहाँ कई विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है, जिसके चलते मरीजों को महंगे दामों पर निजी अस्पतालों में इलाज कराना पड़ रहा है। सुरागीला न्यूज की रिपोर्ट। सर, ये राजकीय चिकित्सालय में कई विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कब तक पूरी होगी है? इस संबंध में हमने विभाग को भी लिख चुके हैं कि यहाँ फिजिशियन की कमी है, ऑर्थो सर्जन की कमी है, चर्म रोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक की नई पद सृजित हुई है। तो इस संबंध में हमने महानिदेशालय को कई बार पत्राचार कर चुके हैं। ये सर ट्रामा सेंटर भी आपका जो इस समय पूरा काम नहीं कर रहा है, डॉक्टर नहीं है, इसके बारे में कहेंगे? अब IPHS ट्रामा सेंटर एल.डी. भट्ट में मर्ज हो चुकी है। ट्रामा सेंटर रहा नहीं है, IPHS में मर्ज हो गया है और उसमें ऑर्थो सर्जन जो हमारी कमी है, ऑर्थो सर्जन आएंगे तो वह चलेगा। अच्छा, और नर्सिंग स्टाफ सर? नर्सिंग स्टाफ में भी हमारे यहाँ सिस्टर्स में 2 पद अभी खाली चल रही है और इसमें स्टाफ नर्स में सिस्टर उसमें करीब 9 पद खाली हैं। काशीपुर की कुंडेश्वरी रोड पर गायों के अनेक शव पड़े हैं, जिनमें से कई की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि दूर तक दुर्गंध फैल रही है, तो कुछ हाल फिलहाल के हैं। इसके पास कई विद्यालय भी हैं, जिनमें जाने वाले विद्यार्थी और अध्यापकों को प्रतिदिन इसका सामना करना पड़ता है। के लिए हमने SDM साहिबा के संज्ञान में डाला था कि यहाँ पर बहुत बदबू आती है और अक्सर गायों को जो मर जाती हैं गायें, उनके शवों को वहाँ डाल दिया जाता है
और फिर वो कुत्ते वहाँ पर आते हैं, उनको खाते हैं। कुत्तों एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है मोटरसाइकिल का, क्योंकि फिर बहुत सारे कुत्ते 20-25 कुत्ते वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो सड़क पर आते हैं। तो वो मोड़ एक ऐसा मोड़ है कि बहुत ही बिल्कुल बनाता है, बहुत खतरनाक मोड़ है। तो वहाँ पर भी एक्सीडेंट, मोटरसाइकिल वालों का कई बार एक्सीडेंट भी हुआ है। और बदबू तो इतनी आती है क्योंकि शव वहाँ पर सड़ते रहते हैं और उनको ना कोई उठाता है और ना कोई साफ़ करता है। कुत्ते ही उसे खा के साफ़ कर देते हैं। फिर हड्डी वाले आते हैं और हड्डी उठा के ले जाते हैं। तो ये, और जहाँ एक तरफ हम गाय को माता कहते हैं, गाय की सुरक्षा की बात करते हैं, और इस तरह से गायों का तिरस्कार हो रहा है, हमारी माता का तिरस्कार अगर हो रहा है कि उससे कुत्ते घसीट रहे हैं, तो एक बहुत ही शर्मनाक बात है। लेकिन जो आपने अभी संज्ञान में लाया कि वहाँ पर खुले हुए में शव पड़े हुए हैं गाय के, तो निश्चित ही क्योंकि मैं अभी ऑफिस पहुँच रही हूँ, इस पर पूरा मैं संज्ञान लूँगी और संज्ञान लेने के बाद इस पर रोक भी लगाई जाएगी कि इस तरह से सड़क पर जांच भी की जाएगी कि आखिर कौन है कि वहाँ पर इस तरीके से खुले में गाय का अंतिम संस्कार न कर उनको खुले में छोड़ जाते हैं सड़ने के लिए, और आसपास के लोगों को उसको दुखदाई जीवन उनको जो देखना पड़ रहा है वो न देखना पड़े। इसके लिए निश्चित ही आज मैं जाकर अभी बात करती हूँ और आगे भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो इसका भी मैं पूरा जाकर संज्ञान लेकर इसको बंद कराने का पूरा प्रयास करती हूँ। देखिए, ये प्रकरण आपके द्वारा ही मेरे संज्ञान में लाया गया है और इसकी तत्काल से कार्रवाई कर ली जाएगी। काशीपुर में महाराणा प्रताप चौक पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर में पिछले 4 माह से लगी शटरिंग अभी तक न हटाए जाने से यातायात व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है, जिससे व्यापारी पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर काफी आक्रोश देखा जा रहा है। देखें सुरागीलाल न्यूज की खास रिपोर्ट। ये जो शटरिंग लगी हुई है, काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, जरा प्रकाश डालिए इस बारे में। ये 5 वर्षीय योजना या 6 वर्षीय ये तो पता नहीं है, लेकिन मेरा बस सरकार से ये अनुरोध है, ये शटरिंग लगी है 4 महीने से करीब। अगर इस पर पुल का निर्माण बीच में नहीं हो पा रहा, टी पॉइंट नहीं बन रहा है, तो कम से कम ये शटरिंग हटा दें ताकि लोग आराम से निकल जाएं। शटरिंग की ज़रूरत किसी भी काम में 10 से 12 दिन पहले होती है, तो जिस समय उन्होंने पुल बनाना उससे 10 दिन पहले लगाए। आज 4 महीने से लगातार शटरिंग है, लोग देखिए यहाँ पर निकल नहीं पा रहे हैं। शटरिंग की वजह से सारी जाम की व्यवस्था है। जिस दिन ज़रूरत पड़े उस दिन लगाएं, उससे पहले ना लगाएं। किसकी जिम्मेदारी है इसकी, क्या है? ये जिम्मेदारी तो पुल बनाने वाली है, उन्हें पता है कि किस दिन बनना है पुल, किस दिन ऊपर टी पॉइंट बनना है। टी पॉइंट से पहले 4 महीने से वो शटरिंग को खाली छोड़ देते हैं, तो ये तो जिम्मेदारी उन्हीं की है। मेडिकल स्टोर है यहाँ पे, शटरिंग लगी हुई, दिक्कत सामने आ रहा है, क्या बोलो हमारी? बहुत दिक्कत आ रही है सर काम की। जब से सेंटरिंग चल रही है आए दिन जो है जाम लगा रहता है, धूल मिट्टी गर्दा हो रहा है और बहुत सी दिक्कतें हैं। आए दिन झगड़े होते रहते हैं, जाम लगता है, मारपीट तक हो जाती है। जैसा भी थोड़ी देर पहले 2 लोगों में हाथापाई हुई है। आगे जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रशासन जिम्मेदार है और कार्यकारी जो संस्था है अपना बिल्डर, ये जिम्मेदार है। शहर के एक मॉल में स्पा सेंटर में कार्य कर रही असम की युवती के साथ अन्य महिला कर्मियों ने मारपीट कर दी। हिंदी भाषा न जानने के कारण कोतवाली पहुंची पीड़िता युवती पुलिस को अपनी व्यथा नहीं बता पा रही है। पुलिस ये जानना चाहती है कि कहीं युवती द्वारा जोर जबरदस्ती का विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की या इसके पीछे और कोई कारण है। सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 11 अन्य सैनिक अधिकारियों की हेलीकॉप्टर हादसे में हुई मृत्यु पर सीडीएस विपिन रावत के निधन के शोक में राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। प्रदेशवासियों ने उनको मोमबत्ती जलाकर एवं पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज विधानसभा सत्र का पहला दिन था और हमारे देश को और विशेषकर हमारे प्रदेश को जनरल बिपिन रावत जी के निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई और आज का पहले दिन
का हम लोगों ने उनको समर्पित किया है। 3 दिन का यहाँ राजकीय अवकाश घोषित किया है। साथ में बाकी 12 लोग थे, उन सभी को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। विश्वास नहीं कर पा रहा। हम सबके प्रेरणा स्रोत इस देश के हर देशभक्त के लिए एक जो महापुरुष के समान थे, ऐसे हमारे CDS विपिन सिंह रावत जी, वह तमिलनाडु के किन्नूर से सेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा आ रहे थे। उसमें उनकी पत्नी भी थी, कुल 14 लोग सवार थे। वह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पूरा देश दुआएं कर रहा था विपिन रावत जी और सभी सैनिक सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन देशवासियों की दुआएं काम नहीं आई। आदरणीय विपिन रावत जी आज हमारे बीच में नहीं है। कटोरा ताल के वार्ड नंबर 32 में कूड़े का ढेर लगे होने से मार्ग बाधित रहता है। इसके लिए जनता ने कई बार निगम में गुहार लगाई, जबकि निगम का कहना है कि जनता को भी जागरूक होना होगा, तभी हालात सुधरेंगे। देखिए, गंदगी का कारण तो ये है कि जो हमारे डोर टू डोर कूड़ा उठाते हैं, समझे, जो क्या कहते हैं हमारी गाड़ियाँ नगर निगम ने लगा रखी हैं, तो वो सुबह 7 या 8 बजे कूड़ा उठा लेते हैं। उसके बाद जो प्राइवेट लेडी हैं या जेंट्स हैं जो भी हैं, वो घरों से कूड़ा उठाना शुरू कर देते हैं और वो कूड़ा उठाने के बाद फिर पॉइंट में पहुंचा देते हैं। लेकिन हमने जो है डोर टू डोर के लिए गाड़ी अलग से लगा रखी है, जो कूड़ा पॉइंट की गाड़ी है वो अलग से लगा रखी है। अब पूरा दिन वहाँ पे कूड़ा डालते रहेंगे, पब्लिक को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। इसलिए वहाँ पे गंदगी का पता चला कि गंदगी पूरा दिन भर ही रहती है। हम अगर 10 बजे 11 बजे कूड़ा उठा लेते हैं तो होता क्या है कि वहाँ पे 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे पूरा दिन कंटिन्यू वहाँ पे कूड़ा डालते रहते हैं। पब्लिक क्या, अगर कंटेनर की बात आती है कि हमने पिछली बार जो चौड़े रोड थे वहाँ पे हमने कंटेनर लगवाए थे और जो शॉर्ट रोड थे वहाँ भी कंटेनर हमने लगवा के देखे थे, लेकिन वहाँ पे वाहनों का आना जाने में जो प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ से हमने कंटेनर हटा लिए। अब कंटेनर का अगर मुंह खुला हुआ है तो ऊपर से छतों पे से लेडी महिलाएं जो है कूड़ा उसमें डाल देती है, वो नीचे गिर जाता है। उसमें क्या होता है, फिर गाय वगैरह या आवारा पशु, चाहे कुत्ते हो, गाय हो या अदर्स कोई जानवर हो, चाहे सुअर वगैरह हो, वो कूड़े के ढेर पे जाकर जो उसको फैलावा कर देते हैं। इसलिए पूरा दिन गंदगी महसूस होती रहती है। हमने जो है, जहाँ सवाल होता है कि साहब जानवरों का क्या करना है, तो जानवरों के लिए हमने नगर आयुक्त महोदय से भी कहा है कि इन पे अंकुश लगाया जाए, लेकिन उन्होंने एक शुद्ध हिंदी में जैसे कहना चाहिए कि थोड़ी की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी मुख्य समाचारों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीला न्यूज चैनल। धन्यवाद।